की नमाज में जो पेशावर की जामिया मस्जिद में खूनी वाक़या हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए, उनके तीनों मुल्ज़मों तक KPK की पुलिस और तहकीकाती अदारे जो है उनकी शनाख्त हो चुकी है और उनकी तह तक पहुँच चुके हैं। आइंदा 1-2 रोज़ में उन मुल्ज़मों तक पेशावर धमाके के 3 मुल्ज़िमान की शनाख्त हो गई। जिम्मेदारान को चंद रोज में गिरफ्तार कर लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। शेख रशीद कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और तहकीकाती इदारे मामले की तह तक पहुँच चुके हैं। तफ्तीशी इदारों ने ज़बरदस्त काम किया। 1-2 रोज में पुलिस इन मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएगी। पहुंचने के लिए तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। के साथ मैं कह सकता हूँ कि 12 से 13 लोग हैं PTI के और इंडिपेंडेंट जो डाउन रोल क्या हो चुके हैं। हमारा लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों और इस मुल्क में जो मैशियत की तबाही उसने की है उसके खिलाफ। लॉन्ग मार्च हुकूमत नहीं, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है। लॉन्ग मार्च के अख्तिताम पर कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद जमा होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत के 12 से 13 MNAs अपना फैसला कर चुके हैं। हुकूमती अराकीन अब इमरान खान की नाकामियों का वजन उठाने के लिए तैयार नहीं। मुकम्मल यकीन है इमरान खान से इसकी पार्टी के लोग भी परेशान हैं। रिक्विजिशन और अदम एतमाद के हवाले से इस्लामाबाद में हम काम करने हैं जिसके लिए आया हूँ। हम 27 फरवरी से निकले हैं इस लॉन्ग मार्च में। हम इस अदम एतमाद पे 27 फरवरी से नहीं, काफ़ी देर से काम करने हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे। ये बहुत बड़ा कामयाबी है कि सारा ऑपोजिशन एक पेज पे आ चुके हैं, सब अब अदम एतमाद के बात कर रहे हैं। अल्टीमेटम में 3 दिन रह गए। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को याद दहानी। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अदम एतमाद पर काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। अपोजिशन का एक पेज पर आना बड़ी कामयाबी है। इंशाअल्लाह तहरीक कामयाब होगी। बिलावल ने जालों को हिदायत देते हुए कहा कि हुकूमत अवामी मार्च को सबोताज करने की कोशिश करेगी। कानून की पासदारी करें। अवामी मार्च मंजिल की तरफ गामजन शुरका आज GT रोड के रास्ते उकाड़ा पहुँचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी उकाड़ा पतोकी और फिर फूल नगर में खिताब करेंगे। तू शाकर आप सियाणा है, साडा चेहरा वेख हालात ना पूछ। तो जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब के चेहरे पे पता चल गया होगा आपको कि कितनी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल है। आज तो 48 घंटे नहीं, अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया है। सो अब देखते हैं कि ये अपने उस बच्चे को तलाश करने में कितना वक्त लेते हैं। 48 नहीं 72 घंटे गुजर चुके, तहरीक अदम एतमाद का कुछ पता नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा उतरा हुआ है। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शफकत महमूद की लाहौर में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो गली में खो गया है। बिलावल भुट्टो के मार्च को रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद का अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम, कहा जिस तरह की सियासत अपोजिशन कर रही है इस पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। शेख रशीद कहते हैं अदम एतमाद का शोर मचाने वाले अभी तक इजलास की रिक्विजिशन भी नहीं जमा करा सके। नवाज शरीफ की तरफ से पासपोर्ट की कोई दरख्वास्त नहीं आई। अपोजिशन अवाम में गलत फहमियाँ पैदा ना करे। इजलास की रिक्विजिशन और अदम एतमाद 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मुल्क सैलाबों, जल्जलों या बीमारियों से तबाह बर्बाद नहीं होते। मुल्क को अफवाहों, तखरीब और इंतशार की बातों पर नुकसान पहुँचता है। की तरफ से बिल्कुल 0/0 है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। डीसी ने कहा कि हम लोग टिकट नहीं करवा रहे हैं, आप लोग खुद टिकट करवाएं और आप लोगों को 3 दिन बस होटल की हम लोग फैसिलिटेट चीज़ें देंगे बस। यूक्रेन से पहला पाकिस्तानी तालिब इल्म इस्तांबुल के रास्ते कराची पहुंच गया। वतन वापसी पर जुनैद हुसैन ने कहा
मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे हालात से निकाल कर मुझे वापस पहुँचाया। तालिब इल्म की पाकिस्तानी सिफारतखाने पर कड़ी तनकीद, बोले यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारतखाने का किरदार सिफर है। सिफारती अमले ने कहा सिर्फ 3 दिन की रिहाइश हम देंगे, उसके बाद हमारी तरफ से कुछ नहीं। मेरे इलाके के सेनेटर ने टिकट का इंतज़ाम किया, जिसके बाद वापस वतन पहुँचा। जुनैद हुसैन 4 माह पहले मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन गया था। पेरिस में FATF का इजलास, पाकिस्तान का नाम जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। FATF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान 2018 के एक्शन प्लान के 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर चुका है। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम से मुतालिक FATF एक्शन प्लान के बाकी नुकात पर जून तक अमल दरामद मुकम्मल करना होगा। पीपल्स पार्टी अब जरदारी लीग बन चुकी है और जरदारियों की सोच, जरदारियों की गिरफ्त इस पर मुकम्मल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने दावे बड़े किए, पीपल्स पार्टी ने लुकमे बड़े दिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अमली जामा नहीं पहनाया। खिलाड़ियों का हुकूक मार्च टंडूजाम से हैदराबाद की जानिब रवाना। रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा पीपल्स पार्टी पर जरदारी की सोच हावी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए अमनी इक़दाम नहीं किए। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा पीपल्स पार्टी अब फैमिली पार्टी और जरदारी माफिया बन गई है। हम जरदारी माफिया के खिलाफ सिंध में निकले हैं। भाई जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब इकट्ठे मिले, इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। 3 साल बेवकूफ बना रखा है लोगों को, सिर्फ मुंह की फायरिंग करते हैं कि वो फला चोर, फला डाकू, फला ये एक दूसरे को ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये चाहे 1 घंटे में हुकूमत गिरा दें। वज़ीर-ए-आज़म को गिराकर दूसरा वज़ीर-ए-आज़म लाने से मसाइल हल नहीं होंगे। जो लोग अदम एतमाद के लिए मिल रहे हैं वो अवाम को इख्तियार देने के लिए भी मीटिंग कर लें। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत गिराने के लिए आने वालों ने कभी पाकिस्तानी अवाम का नहीं सोचा। शहरियों की पहुँच कभी MNAs और वज़ीर आला तक नहीं हुई। कारकुन अपने लीडर से इख्तियार मांगे। ड्रोन हादसे में जख्मी होने वाली आसिफा भुट्टो ने अपनी तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में आसिफा भुट्टो की दाएं आंख के करीब लगने वाला जख्म वाज़े देखा जा सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहिबजादी ने ट्वीट किया, मोहब्बत और दुआओं के इजहार के लिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आसिफा भुट्टो ने 1122 स्टेशन खानेवाल के तिब्बी अमले, डॉक्टर्स और उन्हें अस्पताल ले जाने वाले कारकुनों समेत मकामी पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया है। कड़ियाँ जरूर तैयार हैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के लिए। बहुत जल्द जो है ना पापड़ वाला, फलूदे वाला और मकसूद चपड़ासी आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को जेल लेके जाने वाला। दरखास्तों के पीछे छुप के, वकील बदल बदल के, वकीलों की बीमारियों के पीछे, तारीखों के पीछे न छुपे। जिन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की होती वो कहते हैं हमारा केस रोजाना की बुनियादों पर सुने और फैसला करें। शहबाज शरीफ के लिए हथकड़ियाँ तैयार हैं। आर या पार वाले आज हर जगह ख्वार हो रहे हैं। हमें किसी किस्म का खतरा नहीं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि 2 साल से हुकूमत को फारिग करने वाले ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। बिलावल ने तफरीक के लिए लॉन्ग मार्च शुरू किया। फारूक हबीब ने मजीद कहा कि भारत फेक न्यूज़ फैला रहा है। कुलभूषण इसकी जिंदा मिसाल है। पैका का कानून सिर्फ सहाफ़ियों के लिए नहीं, सब के लिए है। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा, मशाइख और मजहबी जमातों के कायदीन की सानहा पेशावर की भरपूर मजम्मत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी समेत मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने मुश्तरका बयान में कहा दुश्मन अनासर पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना चाहते हैं जिसे बाहमी इत्तेहाद से नाकाम बनाएंगे। दहशत गर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है।
शिद्दत पसंदी मेंबर, स्कूल और थाना के किरदार अदा न करने का नतीजा है। रियासत के शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इक़दाम करने में पार्लियामान और अदलिया का ताउन नागुज़ीर है। हमें इक़दाम करना होंगे, इसके लिए इत्तेफाक राय चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का पेशावर में दहशतगर्द हमले और मासूम जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। एंटोनियो गुटेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम को टेलीफोन। कहा, पेशावर हमला उनके लिए ज़ाती तौर पर सदमे का बायस है। वो पेशावर को अच्छी तरह जानते हैं और वहाँ के लोगों के बेहतरीन सलूक से भी आगाह हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एमएच के नामुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। कहा, एमएच की क़यादत आपने ऐसे मरहले पर संभाली है जब सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर कारी हमले हो रहे हैं। सहाफ़त और सियासत दोनों के बगैर किसी एक की आज़ादी कायम नहीं रह सकती। पैका ऑर्डिनेंस की पार्लियामेंट से मनसूखी के लिए करारदाद जमा करा दी है। उम्मीद है हुकूमत के इत्तेहादी और बाज़मीर हुकूमती अराकीन भी करारदाद के हक़ में वोट देंगे। सहाफ़ी तंजीमों ने पैका ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया। पैका कानून इजहार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ करार। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एमएन का सालाना इजलास। एमएन के मुताबिक ऑर्डिनेंस का मकसद न सिर्फ मीडिया और अवाम की आज़ादी को गसब करना है, पैका कानून पाकिस्तान के आइन की बुनियादी रूह के भी खिलाफ है। पैका ऑर्डिनेंस को गैर मशरू तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। फ़न अदाकारी का एक और बाब बंद। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अदाकार मसूद अख्तर लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़रा के मुताबिक मसूद अख्तर फेफड़ों के कैंसर के बायस 2 माह से ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा आज 4 बजे अदा की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने 2005 में मसूद अख्तर को सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा था। कोरोना के वार जारी। मौलिक वबा मजीद 10 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 796 नए केस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 2.10 रही। रूस का शहरियों के बाहिफाजत इनखला के लिए आर्जी जंगबंदी का ऐलान। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज या कल मुतवक्के। नेटो ने यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूक्रेनी सदर की मजम्मत। कहा, नेटो का इनकार रूस को मजीद हमलों के लिए ग्रीन सिग्नल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि यूक्रेन में जंग शायद जल्द खत्म न हो सके। उधर रूस की अफवाज का साहिली शहर मारियोपोल का मुहासरा। अर्पिन शहर की जानिब पेशकदमी। रूस ने BBC, CNN, ब्लूमबर्ग और CBC की नशरियात बंद और फेसबुक पर पाबंदी लगा दी। ट्विटर तक रसाई भी महदूद कर दी गई। पेशावर धमाके के तीनों मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। जिम्मेदारों को चंद रोज में गिरफ्तार कर लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो पैगाम। शेख रशीद कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और तहकीकाती इदारे मामले की तह तक पहुंच चुके हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और तहकीकाती इदारे मामले की तह तक पहुंच चुके हैं। शेख रशीद ने कहा कि तफ्तीशी इदारों ने ज़बरदस्त काम किया। की नमाज में जो पेशावर की जामिया मस्जिद में खूनी वाक़या हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए, उनके तीनों मुल्ज़मों तक KPK की पुलिस और तहकीकाती अदारे जो है उनकी शनाख्त हो चुकी है और उनकी तह तक पहुंच चुके हैं। और इस सिलसिले में KPK पुलिस और तहकीकाती और तफ्तीशी इदारों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। आइंदा एक दो रोज़ में उन मुल्ज़मों तक पुलिस पहुंच जाएगी, लेकिन उनकी टोटली आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। ये चलेंगे उकाड़ा, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। रहीम यार खान से मुल्तान और मुल्तान के बाद कल रात चिचवती से होते हुए हम रात 12 बजे साहिवाल पहुंचे थे और जगह जगह हमारा अवामी मार्च का शानदार इस्तकबाल हुआ। अवामी मार्च का हिदायत करते हुए बड़े तादाद में हमारा
इस्तकबाल भी किए हैं और हमारा काफिला का हिस्सा भी बना है। ये तारीखी काफिला है, ये किलोमीटर दूर तक का काफिला है। पूरा पाकिस्तान हमारा काफिला का हिस्सा बन रहा है। अब हम उकारा के अवाम को दावत दे रहे हैं कि वो भी हमारा काफिला का हिस्सा बन जाए। हम इस सिलेक्टेड नालायक, ना अहल, ना जायज वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारा एहतजाज दहशतगर्दी के खिलाफ है, इंतहा पसंदी के खिलाफ है। हमारा एहतजाज दहशतगर्दी के खिलाफ है, इंतहा पसंदी के खिलाफ है। जो इस नालायक वजीर आजम की वजह से, इसी बुज़दिली की वजह से फिर से दहशतगर्दी की आग जो है, पहले 2 दिन पहले बलूचिस्तान में बम धमाका हुआ, कल पेशावर में जुमा नमाज के वक्त बम धमाका हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, हमेशा इन इंतहा पसंदों का मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके भी करेंगे। ये अवामी मार्च एक एहतजाज है। हम एहतजाज कर रहे हैं इस हुकूमत की आमराना तरीक़ेकार पे, गैर जमहूरी तरीके पार पे, इसके जो हमले किए गए आपके वोट पे, जमहूरियत पे, भुट्टो शहीद का दिया हुआ जमहूरी आईन पे, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसका जो मुईशत की पॉलिसीज है, इसकी वजह से जो मुआशी बहरान पैदा किया गया है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई गुर्बत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसकी नाकामी की वजह से, इसकी नालायकी की वजह से आप सब मुश्किल में हैं। इस मुल्क का हर तबका मुश्किल में है। इसने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। अब जिससे भी पूछे वो परेशान है। उकारा के अवाम, हमारा जो ज़राए मईशत है, यहाँ की मईशत उससे जुड़ी हुई है। हमारा पीपल्स पार्टी का कहना है, पीपल्स पार्टी का मानना है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने हमेशा इस मुल्क के किसानों के लिए जदोजहद लड़ा है। कायदे अवाम ने इस मुल्क के किसान को हक दिया, जमीन का मालिक बनाया, और आज किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। महंगाई की सुनामी में किसान डूब रहा है। खान साहब ने ज़राअत के शोबे के लिए कुछ नहीं किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उकारा के फार्मर्स के लिए, उकारा के किसानों के लिए आवाज़ बुलंद की थी। मैं जगह जगह जाके ये कहानी बताता हूँ कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी और किसान को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा, किसान को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा था, आलू का काश्तकारों को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा था, तो उस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हदायत दी। वो अवामी वज़ीर आज़म थी, वो किसानों के वज़ीर आज़म थी। उसने हदायत दी कि हुकूमत ये सारे आलू खरीदेंगे, और पूरा इंतज़ामिया, पूरा ब्यूरोक्रेसी, सारा हुकूमत परेशान हो गया। हम इतना आलू खरीद के भी क्या करेंगे? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा
कि इस आलू को खरीद के आप समंदर में फेंके, मछलियों को खिला दे, मगर मेरा किसान भूखा पेट नहीं सोए। अब हमारा किसान कटारे में खड़े होके धक्के खा रहे हैं एक एक खाद की बोरी के लिए। इसने खाद का बहरान पैदा किया, इसने यूरिया का बहरान पैदा किया, इसने डीएपी का बहरान पैदा किया और ब्लैक मार्केट से खरीदने पर मजबूर है हमारा किसान भाई। ज़राए मईशत को तबाह कर दिया है। जब तक ज़राए मईशत तरक्की नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान का मईशत नहीं तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल भी इस मुल्क के किसानों की खिदमत की और इंशाअल्लाह आने वाले कल में भी हम इस मुल्क के किसानों के नुमाइंदे हैं, इस मुल्क के किसान की आवाज़ बनेंगे और इनके मसाइल हल करेंगे। इस वज़ीर आज़म ने सबसे बड़ा धोखा इस मुल्क के नौजवानों से की है। इस मुल्क की वज़ीर आज़म ने इस मुल्क के मुस्तकबिल से झूठ बोला। इस वज़ीर आज़म ने यूथ से किए गए हर वादा पर यू टर्न लिया। वादा किया रोजगार का, वादा किया 1 करोड़ नौकरियों का, रोशन मुस्तकबिल का। आप आज पाकिस्तान के नौजवानों से पूछे कि क्या आपको पुराना पाकिस्तान पसंद था या आपको नया पाकिस्तान पसंद आ रहा है। आप इस मुल्क के नौजवानों से पूछे कि तब्दीली पसंद आया तो वो आपको बताएंगे, ये तब्दीली नहीं, तब्दीली के नाम पे तबाही है। यहाँ मुझे बहुत नौजवान नजर आ रहे हैं, तालिबे इल्म नजर आ रहे हैं जो अपने यूनिफॉर्म्स में खड़े हैं। अगर आप तालिबे इल्म हो, अगर आप नौजवान हो, अपना हाथ करा करे, जरा मुझे दिखाए कितने नौजवान हमारे सामने। सारे नौजवान हैं माशाल्लाह। मैं अपने नौजवानों के लिए, खास तौर पे वो नौजवान जो तालिबे इल्म है, जो यहाँ मौजूद हैं, आपके लिए एक पैगाम है। आपने ये पैगाम अपने साथियों को देना है। मैं आपकी तरह नौजवान हूँ, मैं आपके मसाइल समझता हूँ। मैं